के ध्यान से, किसी के ध्यान से तेरा मकान है। इसी समय मेरे परमेश्वर का महासामर्थ्य मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। सचमुच मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा चरवाहा बनकर हमारे साथ खड़ा है। आइए सभी जन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का कि उसने समय दिया। इस समय खुदा की मर्जी पूरी हुई हमारे जीवन में, और सभी जन आगे शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि और लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे और परमेश्वर का कलाम पहुंचे। और जिस तरह परमेश्वर ने हमें बचाया और खुदा सब लोगों को बचाए, और सब परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस बोलते हुए अपने अपने घरों में परमेश्वर का धन्यवाद करें और स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। इस समय मेरे खुदा, जो आपकी कृपा से आपकी दया से मेरे परमेश्वर जी, आज हम इस स्थान के ऊपर परमेश्वर बैठे हैं मेरे खुदा, आके कलाम को लेकर आए हैं मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। सचमुच ये पिता का प्रेम है, परमेश्वर की सहभागिता है जो आज हमारे साथ है कि हम फिर से आज परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस बोलते हुए मैं स्वागत करता हूं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। आप सबका स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू लॉर्ड। सभी जन आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस बोलते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए, धन्यवाद प्रभु यीशु बोलते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, कोई कमी हमें नहीं है, कोई घटी हमें नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा, हमें आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर जिंदा यहोवा खुदा हमारे साथ है। और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, सचमुच उसका कलाम बताता है कि उसे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं और परमेश्वर की हमदो सना कर रहे हैं। और सचमुच आज खुदा की दया आपके ऊपर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। आज वचन को सुनने से पहले, कलाम को सुनने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले परमेश्वर के खुदा तेरा धन्यवाद कि तेरा कलाम हमारे घरों में आया। आज इस लाइव वीडियो के द्वारा आज परमेश्वर का कलाम आपके घरों में जा रहा है और ये परमेश्वर की दया है। आइए अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर के सामने झुको, अपने सरों को झुकाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। एक वफे से आपकी पाक पवित्र हजूरी में आता हूं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय मेरे खुदा, सबसे पहले अपने आप को मैं प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूं मेरे परमेश्वर जी। और खुदा आइए परमेश्वर, मेरे मन के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा जी अपना कब्जा कीजिए मेरे परमेश्वर जी। और पिता, जब मैं परमेश्वर वचन सुनो परमेश्वर, पढ़ूं, बोलूं, सुनाऊं मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा परमेश्वर मुझ में से होके बात करे यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा हो मेरे परमेश्वर। और खुदा पवित्र शास्त्र का एक एक शब्द मेरे खुदा प्रभु, जो भी जन देख रहे हैं तेरे बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर, सुन रहे हैं मेरे खुदा, एक एक शब्द प्रभु जी इनके कानों में पड़े और परमेश्वर इनके जीवन चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाएं मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर इनके घरों में मेरे परमेश्वर तेरी दया हो मेरे खुदा। परमेश्वर जी तू महान है, जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। एक एक जन को मेरे परमेश्वर जी तेरे हाथों में सौंप देता हूं मेरे परमेश्वर। इसी समय खुदा तेरे आत्मा की आग मेरे परमेश्वर, एक एक जन को शूले मेरे खुदा, इनके घरों के ऊपर परमेश्वर जी तेरा अभिषेक जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर जी। और खुदा इसी समय मेरे प्रभु जी तेरे आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर ये सब आशीष को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे खुदा।
थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सचमुच मेरे प्रभु आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर जी। आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आगे के समय को मेरे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी जन जितने जन देख रहे हैं मेरे खुदा पिता, जितने जन सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर जी, उतनों के ऊपर प्रभु जी आज तेरी बड़ी दया चाहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। आज ये परमेश्वर सेम वापस ना जाए मेरे परमेश्वर, जब तेरे कलाम की पर सामर्थ इनको छुए मेरे परमेश्वर, तब परमेश्वर की जिंदगियों में मेरे परमेश्वर को नया बल आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। सब कुछ नया हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, जो मांगा पूरा कर दिया प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी बोलेंगे आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। सचमुच मेरे पिता का प्रेम और परमेश्वर की सहभागिता सचमुच हमारे साथ है। तो आज हम देखते हैं कि सचमुच अगर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर जी का आपके जीवन में होना क्या अहमियत रखता है, कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी का आपके जीवन में आना कि आपके लिए क्या कर सकता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम देखते थे कि हमारा जीवन कैसा था। हमारी आस लोगों के ऊपर टिकी हुई थी, हमारी आस, हमारी निगाह हमारे रिश्तेदारों के ऊपर टिकी हुई थी, हमारे साक संबंधियों के ऊपर टिकी हुई थी, और हमारे दोस्तों मित्रों के ऊपर वो निगाह हमारी टिकी हुई थी। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आकर हमें छुआ, हमें चुना परमेश्वर ने, तो सचमुच परमेश्वर ने एक सही मार्ग हमें दिखाया। आज हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं, आज हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। सचमुच ये खुदा की दया है, ये परमेश्वर का फजल है जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में हो रहा है। तो सचमुच आज मेरा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि अगर प्रभु यीशु के बिना आपका विश्वास लोगों के ऊपर है, प्रभु यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना आपका विश्वास अगर किसी रिश्तेदारों के ऊपर है, तो वो कैसा विश्वास है। तो अगर आपका बिलीव परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो याद रखना, आज का वचन आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों मित्रों के लिए, आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रिसीव करो इस वचन को, कि बोलो कि ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर। सचमुच मैं इस वचन को रिसीव करता हूं सुनने से पहले ही। सचमुच जब आज आप रिसीव करो इस वचन को, तो मेरा परमेश्वर इस वचन को पढ़ने से पहले ही आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जीवन में इसी समय बदलाव आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके घरों में बदलाव आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर की दया है जो आज परमेश्वर का वचन आपके घरों में पहुंचा इस वीडियो के द्वारा। सचमुच ये खुदा की दया है। ओ मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे जैसे इंसान को मेरे परमेश्वर ने चुना, और मेरे परमेश्वर ने मुझ जैसे इंसान को चुनकर आप लोगों के बीच में एक चरवाहा ठहराया, आप लोगों के बीच में एक वचन को लेकर आने वाला एक चरवाहा बनाकर आपके जीवन में आपके सामने खड़ा किया। ये सचमुच मेरे परमेश्वर की दया है। ओ सचमुच मेरा खुदा आपके साथ खड़ा है इस समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आपके पास मेरा परमेश्वर खड़ा, आपके साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है, तो सचमुच आप घबराना नहीं, आप चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके पास अगर परमेश्वर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, चाहे कितना भी शैतान जोर क्यों ना लगा ले। जब मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो याद रखना, वो खुदा हिला के रख देगा, आपका पत्ता भी नहीं हिलने देगा मेरा परमेश्वर। लेकिन आपकी नजर, आपकी आंखें परमेश्वर यहोवा की और होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें अगर आपके रिश्तेदारों के ऊपर, आपके दोस्तों मित्रों के ऊपर है आपकी आंखें, तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। याद रखना, जब आपकी आंखें, आपका मन, आपका सोच विचार परमेश्वर की ओर बढ़ चुका है, तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपके लिए बहुत 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 अहम करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और आज के दिन मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों में मेरा परमेश्वर बहुत बड़ी बेदारी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। याद रखना, खुदा की बातें, ये खुदा के वचन में एक एक बिंदु जो परमेश्वर का लिखा गया है वो सच है, वो सच रहेगा, सच ही रहेगा। और याद रखना, अगर आप मनन करते हो, अगर आप विश्वास करते हो, बिलीव करते हो ना कि परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा हमारे साथ है, तो याद रखना आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप सेम वापस नहीं रहोगे। और आज जितने जन यहाँ पर बैठे हैं इस समय हजूरी
हजूरी में, जो परमेश्वर की प्रस्तिश में बैठे हैं इस समय, तो याद रखना मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य तुझे छू रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर का अभिषेक तुझे छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय खुदा की रहमत आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय अपने आप को सौंप दो परमेश्वर के आगे, बोलो कि परमेश्वर आज मैं जो भी सुनूं मेरे परमेश्वर, उसको सुनने के बाद परमेश्वर मेरे घर की सारी परिस्थितियां बदल जाए मेरे खुदा, मेरे घर के क्लेश खत्म हो जाए यीशु के नाम में, और मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में। वो बोलो आज के बाद सचमुच अगर वचन के बाद आप लोग रिसीव करते हो तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपके जीवन में वो करने वाला है जो आज तक नहीं हुआ, वो इसी समय करेगा, वो आज ही के दिन करेगा मेरा परमेश्वर आपके जीवन में सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन की ओर बढ़ते हैं कि सचमुच अगर हमारा बिलीव परमेश्वर के ऊपर है, अगर हम थक चुके हैं, अगर हम हार चुके हैं, तो सचमुच तो परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर खड़ा करने के लिए आपके जीवन में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप हार चुके हो बीमारियों से, मेरा परमेश्वर खड़ा हो चुका है आपके लिए, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हार चुके हो अपनी परेशानियों से, तो मेरा परमेश्वर खड़ा हो चुका है आपके लिए। अगर आप थक चुके हो अपने जीवन से, फेलियर से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, तो मेरा परमेश्वर खड़ा हो चुका है आपके लिए। इसी समय आपके हाथ को पकड़ेगा और आपको उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि लोग गिराते हैं लेकिन मेरा परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप दुगने बल के साथ खड़े होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर की दया है जो आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय जब हम आज के वचन को देखते हैं तो सचमुच आज का वचन हमें कुछ सिखाता है। वो वचन आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो वचन आप इसी समय उस वचन को पढ़ो। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को खोल सकते हो आप, तो वहां पर पढ़ सकते हो। तो इसी समय जब हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 नंबर अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 नंबर अध्याय कि कैसे परमेश्वर का आना आपके जीवन में, कैसे आपके जीवन को पल भर में, एक सेकंड में चेंज करता है, कैसे परमेश्वर की बीमारियों को आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंक देता है, कैसे फेलियर को आपके जीवन से बाहर निकाल के फेंक देता है मेरा परमेश्वर। आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे हो, मेरा परमेश्वर पलक झपकते ही आपके जीवन से शर्मिंदगी को बाहर निकाल के फेंकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने इस संसार की हर एक शय को बनाया, उस खुदा की हम बेटे और बेटियां हैं। वो सचमुच आप धन्य हो कि आपने खुदा के ऊपर भरोसा किया, आपने उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि जिसने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। हम वचन को पढ़ते हैं, खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है। 5 नंबर अध्याय में और 2 नंबर वचन में जब हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 औशारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। सचमुच ये वचन आपको आशीष दे और बरकत दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यरूशलेम में एक फाटक है, भेड़ फाटक, जिसको नाम दिया गया है। वहां पर क्या है, वहां पर एक कुंड है, कुंड जिसको आप तालाब बोल सकते हो, और वहां पर कुंड है। वहां पर लिखा गया कि उसके 5 ओसारे हैं, 5 रास्ते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे लोग, लिखा है कि वहां पर बीमार पड़े रहते थे, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा है कि अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले, सूखे अंग वाले, और वहां पर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो वहां पर पड़े रहते थे। इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि आशा थी वहां पर, कि वहां पर लिखा है कि वहां उस पानी को हिलाने के लिए स्वर्गदूत आया करते थे। जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे, वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, तो जब पानी को हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, तो एक ही व्यक्ति, चाहे वहां पर एक व्यक्ति बैठा है, चाहे वहां पर
10,000 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जब पानी हिलाया जाता था तो वहां पर लिखा है कि वहां पर केवल एक व्यक्ति ही उस कुंड में उतरता था, और जो व्यक्ति कुंड में उतरता था वही चंगा होता था। आमीन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चंगे होने वाले बैठे हैं, वहां पर बहुत सारे बीमार बैठे हैं, बहुत सारे कोढ़ी बैठे हैं, सूखे हाथ वाले, सूखे अंग वाले, और लंगड़े, अंधे, बीमार, रोगी उस जगह के ऊपर बैठे हैं। लेकिन वो बैठे हैं, लेकिन वो उस स्थान के ऊपर सभी नहीं जा पा रहे जहां पर पानी हिल रहा है, जहां पर उनको चंगाई मिल जाए। वहां पर कौन जा रहा है? वहां पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। जो एक व्यक्ति जो पानी हिलने से पहले चला गया, वही क्या हो रहा है? वही चंगा हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है ये सब। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वहां पर लिखा है कि वो चंगा हो जाता था। तो वहां पर हम आगे पढ़ते हैं कि वचन लिखा है खुदा ने कि वहां पर एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी से पीड़ित था। क्या समझ रहे हो आप? कि वहां पर उन बीमारों में, उन लोगों में, जितने लोग वहां पर कुंड के नजदीक बैठे थे, उन्हीं लोगों में एक ऐसा व्यक्ति था जो 38 साल से एक बीमारी में पड़ा हुआ था। और वो क्या कर रहा था? वो वहां पर बैठा हुआ है, देख रहा है, और वो देख रहा है कि कोई आएगा, मुझे क्या करेगा? मुझे उस कुंड में उतारेगा। यहाँ हम देखते हैं, इस वचन को पढ़ लेते हैं पहले। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर के बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो 38 साल का रोगी, जिसको 38 साल हो गए बीमारी में पड़े हुए, और वो रोगी वहां पर क्या कर रहा है? वहां पर बैठा है और वो देख रहा है कि कोई मुझको उठाएगा, इस कुंड में उतारेगा, और मैं कुंड में जाऊंगा, उसमें डुबकी लगाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। जो मेरा 38 साल से रोग है वो मेरा जाता रहेगा। लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही, वो चंगा नहीं हो पाया, 38 साल से बीमार था। क्या मैं यहां पर देख रहा था इस वचन को पढ़ते हुए कि 38 साल से क्या उसको कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था उसके जीवन में जो उसको वहां पर कुंड में उतार देता, या उसको चंगा होने के लिए कुंड में नहला देता तो वो चंगा हो जाता? क्या वहां पर बैठे हुए लोगों में से क्या कोई भी उसका ऐसा नहीं था जन जो उसको आगे लेकर जाकर उसको कुंड में उतार कर चंगा कर सके? क्या उसके बहन भाई, उसके माता पिता कोई भी नहीं थे उसके पास उस समय? सबने छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं इसको, वो अकेला बैठा है। क्योंकि अगर कोई उसके पास होता, अगर कोई बहन भाई, उसका माता पिता या कोई रिश्तेदार, सखा संबंधी अगर उसके पास होता तो वो उसको उतारता। लेकिन उसको वो इस समय अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई भी नहीं है उसके पास। वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि कोई आए और मुझे इस कुंड में उतारे ताकि मैं भी चंगा हो जाऊं। अगर आपका फोकस लोगों की ओर रहा ना, अगर आपकी निगाह, आपकी आस और विश्वास लोगों की ओर रहा, तो याद रखना, कभी भी अपने जीवन में आप चंगे नहीं हो पाओगे, कभी भी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर लोगों की सुनोगे तो याद रखना, मेरी इस बात को आज लिख कर रख लो कि अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके लिए आया। उसको सुनाओ, उसके साथ बात करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ पल बिताओ। वो आपके लिए आया इस पृथ्वी के ऊपर ताकि आपको वो चंगा करे, आगे बढ़ाए और आपके जीवन से वो महिमा को ले। तो यहां पर लिखा है, वो मैं देख रहा था इस वचन को पढ़ते हुए, क्या कोई एक भी जन ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति को उतार सके उस कुंड में, कि वो व्यक्ति चंगा हो सके? लेकिन नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर किसी को इस पृथ्वी के ऊपर अपनी अपनी पड़ी है।
सबको अपनी अपनी पड़ी है। सबको अपनी क्या पड़ी है जी? मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा बेटा बाहर चला जाए, मेरा ये वीजा लग जाए, मेरी ये नौकरी लग जाए, मेरे घर का क्लेश खत्म हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, सब कुछ हो जाए। सबको किसकी पड़ी है? सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सबकी चिंता है। जो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वो एक एक की चिंता करने वाला परमेश्वर है, सबकी चिंता है उसको। लेकिन याद रखना, अगर आपका फोकस परमेश्वर की ओर है ना, तो मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़ेगा, आपको उठाएगा, खड़ा करेगा और जयवंत करके आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो जब बैठा है कोई उसको आगे नहीं जाने दे रहा। सब क्या करें? सब अपनी अपनी बीमारी को अच्छा करने के लिए आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नहा रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति 38 साल से दुख में था, परेशानी में था। कौन था जो उसको चंगा कर सके? कौन था जो उसको आगे लेकर जा सके? जब परमेश्वर की निगाह उसके ऊपर हुई तो देखा परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति के ऊपर हुई तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को देखा और देखा कि मेरा बेटा, ये मेरा बेटा 38 साल से इस रोग में पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर की निगाह वहां पर हुई तो सचमुच वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कि सचमुच मेरे परमेश्वर ने उसको बोला कि बेटा तू क्या चाहता है। याद रखना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज मेरा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि क्या चाहते हो तुम? अगर क्या चाहते हो तुम, कुछ भी चाहते हो, तो परमेश्वर को पुकारो और लोगों के ऊपर विश्वास रखना छोड़ दो, लोगों के ऊपर आस रखनी छोड़ दो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता इस संसार में, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अगर सबको अपनी अपनी ना पड़ी होती तो ये व्यक्ति जो 38 साल से रोग में पड़ा था, ये 38 साल से पहले ही ये व्यक्ति चंगा हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सब अपनी अपनी बीमारी को चंगा करने के लिए सब उसको पीछे करते और आप आगे निकल कर चले जाते और चंगे हो जाते। लेकिन उस आदमी का उस समय वो कैसे उसका दुख होगा, इसको सोचकर मैं देखता हूं कि कैसे वो दुख में जी रहा होगा। 38 साल से जो बीमारी में पड़ा है, कैसे वो दुख में जी रहा होगा, जिसका कोई नहीं है उसके पास उसको उठाकर आगे लेकर जाने के लिए कि वो उस कुंड में उतारा जाए और चंगा किया जाए। लेकिन यहां पर परमेश्वर जिसके जीवन में आ गए ना, तो सचमुच याद रखना, चाहे 38 साल, चाहे 40 साल, चाहे 50 साल, चाहे 100 साल के भी आप रोगी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर पलक झपकते आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जीवन से हर बीमारी को बाहर निकालकर फेंक देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा परमेश्वर। याद रखना, क्योंकि खुदा आपके लिए आया, खुदा आपके परिवार के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस पृथ्वी पर नया जीवन देने के लिए आया, इस पृथ्वी के ऊपर अनंत जीवन का छुटकारा देने के लिए आया मेरा परमेश्वर आपके जीवन में इस समय। तो सचमुच यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि खुदा का वचन हमें क्या बताता है। वहां पर लिखा है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर के बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मनुष्य मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर से बात क्या कर रहा है। वो व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर, मैं देख रहा हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जन नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। इससे हमें ये साबित हो रहा है कि उसकी आंखें जो थी ना, उसकी आंखें मनुष्यों के ऊपर लगी हुई थी,
उसकी आंखें, उस व्यक्ति की आंखें उन लोगों के ऊपर लगी हुई थी जो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो अपने 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 पेट के लिए जीते हैं, जो अपनी बीमारी चंगा कराना चाहते हैं, बस जो अपने लिए सब कुछ पृथ्वी के ऊपर करते हैं, जिसको किसी के दुख का कोई ध्यान नहीं है, जिसको किसी की मुसीबत का कोई ध्यान नहीं है, जिसको किसी की परेशानी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जिसको आपके सब दुखों का ध्यान है, जिसको आपकी सब परेशानियों का ध्यान है, जिसको आपके सब कलेशों का ध्यान है। वो आज आपके जीवन में खड़ा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपना हाथ उस परमेश्वर को पकड़ाइए तो ताकि मेरा परमेश्वर आपके हाथ को पकड़े, आपको सीधा खड़ा करे, बल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके ऊपर आज आपकी बारी है परमेश्वर के पास अपने आप को घुटने टेक कर अपने आप को लेकर आने की। के परमेश्वर पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है बेटा, मुझे बता। परमेश्वर आपसे बात करता है। एक बार बाइबल को पढ़ो अच्छे तरीके से, खुदा कैसे बात करता है। परमेश्वर चाहता है कि बेटा मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन इंसान की आंखें कहां पर रहती हैं कि मेरे भाई बंधु मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग ही मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, मेरे लिए और मनुष्य और वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन छोड़ दो भरोसा रखना लोगों के ऊपर। ये कोई किसी के काम आने वाले लोग नहीं है। केवल एकमात्र मेरा परमेश्वर जिसको आपका दिल चाहिए, मेरे परमेश्वर को अपने दिल को खोल दो खुदा के लिए, अपने दिल को खोल दो प्रभु यीशु के लिए कि पिता मेरे दिल में आ, मैं अपने दिल को खोलता हूं परमेश्वर। जब आप अपने दिल को खोल दोगे ना परमेश्वर के लिए, तो याद रखना मेरा परमेश्वर पलक झपकते आपके दिल में एंटर करेगा, आपके दिल में आपकी सामर्थ को भेजेगा, पवित्र आत्मा को आपके दिल में भेजेगा। और याद रखना आप सेम नहीं रहोगे, मेरा परमेश्वर सब कुछ चेंज कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के दिन आपके जीवन में सब कुछ नया होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर इसी समय खड़ा है आपके जीवन को इसी समय नया करने के लिए। मेरा परमेश्वर के सामने खड़ा है, आपके घरों में मेरे परमेश्वर के स्वर्ग दूत खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि आपके जीवन को नया कर सकें, ताकि आपके जीवन में होने वाले फेलियर को आपके जीवन से निकाल सकें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने जब कहा कि बेटा तू मुझे बता के तू क्या चाहता है, तो उसने क्या बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मुझे कुंड में उतार सके। मैं भरोसा रखकर बैठा हूं कि मेरे रिश्तेदार मुझे उठाकर कुंड में उतारेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे दोस्त उतारेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे मित्र उतारेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे जान पहचान वाले कोई मुझे आगे लेकर जाएंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कोई भी नहीं है इस समय, कोई भी नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है परमेश्वर। पिता मैं चाहता हूं, जो वहां पर हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो यीशु ने उससे कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, जब उसने अपनी सारी दिल की बात को परमेश्वर के सामने खोल दिया, तो सचमुच मेरे परमेश्वर ने उसके लिए बोला एक शब्द। वही शब्द आज मेरा परमेश्वर आपके लिए बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपका जीवन नया हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो शब्द एक जो परमेश्वर ने बोला, वो आज इसी समय मेरा खुदा जब बोलेगा तो उसको रिसीव करना। तो जब रिसीव करोगे तो मेरा परमेश्वर आपको इसी समय सचमुच याद रखना, बिलीव करना, रिसीव करना इस बात को। जब ये शब्द जो परमेश्वर उस व्यक्ति को बोल रहा है, जब आप इस शब्द का जो अनुवाद सुनेगा ना, इस शब्द को आप सुनोगे तो सचमुच रिसीव करना उसी समय अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने बच्चों में आप सचमुच अनोखा देखोगे, आप नया देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के सामर्थ की आग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब उस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर मैं देख रहा हूं मेरे खुदा कि कोई भी मुझे नहीं है जो मुझे उठाकर आगे ले जा सके, जो मुझे चंगा करा सके। परमेश्वर सबको अपनी अपनी पड़ी है। परमेश्वर तू मेरी ओर ध्यान कर। वो रो रहा होगा, वो चिल्ला
रहा होगा, वो बिलख रहा होगा परमेश्वर के सामने। आपके आंसुओं को मेरा परमेश्वर देखता है, आपके बिलखने को, आपके रोने की आवाज को सुनता है मेरा परमेश्वर। जब आप दर्द में होते हो, जब आप तकलीफ में होते हो, तो मेरा परमेश्वर सुनता है। मेरे परमेश्वर की आंखें तुझ पर लगी हुई हैं, वो नहीं सह सकता, आपको दुखी होते हुए नहीं देख सकता मेरा परमेश्वर। जब आप दर्द में होते हो तो याद रखना मेरा परमेश्वर उसी समय देखता है कि मेरे बेटे को मैं दर्द में से निकालने के लिए खड़ा हूं। एक बार तो पुकार तो सही, एक बार मेरी बेटी तू मुझे पुकार तो सही, मैं तुझे दर्द में से निकालूंगा, मैं तुझे दुखों में से निकालूंगा, मैं तुझे परेशानियों में से निकालूंगा, मैं तुझे फेलियर में से इसी समय आजाद करूंगा यीशु के नाम में। तू एक बार पुकार तो सही। मेरे परमेश्वर की निगाह जब उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी तो सचमुच वो टूटा हुआ था, वो बिखरा हुआ था, वो बिल्कुल ऐसा हो चुका था जैसे एक मरा हुआ इंसान हो। उसका दिल क्या कर रहा होगा, वहां पर क्या सोच रहा होगा, उस व्यक्ति का मन क्या सोच रहा होगा। ऐसे ही आप लोग याद रखना, आप अगर टूटे हुए हो, अगर आप बिखरे हुए हो, अगर आप बिखरे हो तो याद रखना मेरे परमेश्वर को इसी समय वो खुदा आपको देख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो अगर आप बिखरे हुए हो तो मेरा परमेश्वर इकट्ठा करेगा आपको, सचमुच जोड़ देगा टूटे हुए मन को, आपके मन को जोड़ेगा मेरा परमेश्वर इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वहां पर परमेश्वर ने एक बात उसको बोली, जो बात अब मेरा परमेश्वर शब्द के द्वारा बोलेगा तो याद रखना आपके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मेरा खुदा इस समय आपके पास खड़ा हो चुका है, मेरे परमेश्वर की महासामर्थ आपके घरों में जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहां पर जब उस व्यक्ति ने बोला कि परमेश्वर कोई नहीं है जो मुझे आगे ले जा सके, परमेश्वर कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, परमेश्वर अब तू ही है। अगर तू चाहे तो परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है, अगर तू चाहे तो परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे परमेश्वर मुझे आजाद कर सकता है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मुझे मेरा उद्धार कर सकता है परमेश्वर। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की और अपने मन को लगाया और अपने सारे दिल की बात को परमेश्वर के सामने बोल दिया। तो मेरा परमेश्वर वो टूटे हुए मनों को जानता है मेरा परमेश्वर, टूटे हुए दिलों को जानता है मेरा परमेश्वर। आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, आप कितने भी बिखरे हुए क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर इसी समय खड़ा हो जाएगा आपके घरों में। आपके टूटे हुए दिल को मेरा परमेश्वर जोड़ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके हृदय में नई जान, नया बल इसी समय आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब उस व्यक्ति ने बोला तो परमेश्वर ने एक शब्द बोला, जब परमेश्वर ने शब्द बोला, यीशु ने उनसे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर की। हाँ, ये जिसने परमेश्वर सचमुच जब परमेश्वर का ये शब्द, ये परमेश्वर का शब्द आपके घरों में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर का शब्द आपके परिवारों में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का शब्द आपके बच्चों में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का शब्द ये उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, ये खुदा का शब्द आपके घरों में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इसी समय रिसीव करो इस वचन को। बोलो कि परमेश्वर ये शब्द मेरे लिए है, बोलो मेरे परमेश्वर ये शब्द मेरे लिए है, ये शब्द मेरे बच्चों के लिए है मेरे परमेश्वर। उस 38 साल के रोगी को मेरे परमेश्वर तूने एक पल में चंगा कर दिया मेरे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर आज ये शब्द मेरे जीवन में है मेरे परमेश्वर। आज मेरा आत्मिक जीवन जो बीमार पड़ा है वो मेरा आत्मिक जीवन वो चंगा हो जाए। आपका आत्मिक जीवन चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आत्मिक जीवन चंगा करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस व्यक्ति को 38 साल हो गए वहां पर पड़े हुए, लेकिन उसका ध्यान कहां था? उसका ध्यान लोगों के ऊपर था। उनका ध्यान कहां पर था? रिश्तेदारों के ऊपर था। इसी समय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ। मेरा परमेश्वर आपके जीवन से फेलियर को निकालने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय ओले ब्रोमा सांदियानमा कांदे री सालानुब्रो सांदियानमा कांदे, इसी समय मेरा परमेश्वर के जीवन से हर फेलियर को निकालने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का शब्द आपके घरों में पहुंच चुका है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर।
और इस समय अगर आप में से कोई बीमार है, परेशान है, इसी समय अपने रोग के ऊपर हाथ रखो। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी आपकी देर से क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर की ओर फोकस करो, मेरे परमेश्वर को पुकारो और बोलो, प्रभु यीशु मैं चंगा होना चाहता हूं। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर को बोलो, बोलो 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 परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर को कि मैं चंगा होना चाहता हूं मेरे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को, जहां कहीं आप बैठे हो, जहां कहीं आप खड़े हो, जहां कहीं आप देख रहे हो, बोलो परमेश्वर को, पुकारो प्रभु यीशु को कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं। परमेश्वर, अगर आप आत्मा में बीमार हो, अगर आत्मा में कमजोर हो, तो पुकारो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे आत्मा में परिपूर्ण कर दे मेरे परमेश्वर। बोलो बोलो बोलो। अगर आत्मा में कमजोर हो तो मेरा परमेश्वर इसी समय आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरा परमेश्वर आपके जीवन से हर अंधकार की शक्ति को निकालने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जीवन में फेलियर चाहे कितनों भी सालों से क्यों ना अटका हुआ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा परमेश्वर इसी समय हर फेलियर को निकाल के बाहर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय आपके जीवन में नया नया सब कुछ नया होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरा परमेश्वर इसी समय उतर चुका है, आपके घरों में आ चुका है और इसी समय आपके जीवन से हर एक समस्या जो आपके गुप्त समस्या, मेरा परमेश्वर गुप्त समस्या के लिए मेरा परमेश्वर बोल रहा है, मुझे किसी की गुप्त परेशानी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी के गुप्त रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गुप्त रोग जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर इसी समय गुप्त रोग को आपके जीवन से खत्म कर रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर मैं इतने सालों से परेशान हूं खुदा, परमेश्वर कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई मुझे परमेश्वर वो रास्ता बताने वाला नहीं है। आज खुदा का रास्ता आपके पास खुला है। आज मेरा परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो चुका है। उसने आपके हाथ को पकड़ा है, उसने आपके हाथ को पकड़ा है। वो आपको बोल रहा है कि उठ मेरे बेटे, उठ मेरी बेटी, चल फिर अपनी खाट उठा और दौड़। इसी समय उस यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। वी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर की सामर्थ आपके घरों में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की दया आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय आपके घरों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरा परमेश्वर आपके घरों में अपने स्वर्गदूतों की टोलियों को भेज रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय भेज रहा है। इसी समय आपके घरों में मेरा परमेश्वर किसी ना किसी के घर में इसमें जाले के रूप में दुष्ट आत्मा छिपी है। जाले के रूप में वो जाला जो जाला होता है, वो जो मकड़ी का जाल होता है, वो उस दुष्ट आत्मा के रूप में किसी के घर में उतार दो उसको यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर इसी समय उस दुष्ट आत्मा को बाहर फेंक रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप निगाह मारो, जहां पर आपके घरों में जहां पर जाला है वहां पर परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है। वहां पर दुष्ट आत्मा छुपी हुई है, वहां पर से निकाल कर बाहर फेंक रहा है मेरा परमेश्वर, बाहर फेंक रहा है। निकल जाओ यीशु के नाम में, इनके घरों से, इनके परिवारों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इसी समय तेरा महाअभिषेक, तेरी महासामर्थ इनको छुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे आत्मा की आग इसी समय आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर नशा करने वाला व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नशा करने वाले व्यक्तियों के जीवन से नशा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और पिता तेरी आग इनको छुए मेरे खुदा। परमेश्वर जो बहुत सालों से बीमारियों में पड़े हैं मेरे परमेश्वर, वो चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो कई सालों से कलेशों में पड़े हैं वो चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस समय आप अपने जो भी आपके घर में, आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई कलेश करने वाला व्यक्ति, इसी समय उसका नाम लो परमेश्वर के सामने, उसका नाम लो परमेश्वर के सामने और बोलो कि परमेश्वर ये व्यक्ति जिसमें क्लेश का आत्मा काम करता है, परमेश्वर उसको इसी समय संभाल, परमेश्वर उसको इसी समय संभाल। इसी समय मेरा परमेश्वर संभालेगा, इसी समय मेरा परमेश्वर संभालेगा। क्लेश के आत्मा को इसी समय खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका नाम लो, उसका
नाम लो। इसी समय मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि उसका नाम लो। जिस व्यक्ति की वजह से क्लेश होता है उस व्यक्ति का नाम लो। इसी समय नाम लो, इसी समय नाम लो, नाम लो। मेरा परमेश्वर इसी समय इसके हृदय को छू रहा है, उसके मन को छू रहा है। मेरा परमेश्वर सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल के रख देगा मेरा परमेश्वर के जीवन में। सब कुछ नया करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय परमेश्वर की ओर अपनी निगाह लगाओ, परमेश्वर की ओर अपने फोकस लगाओ। इसी समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जिनका मन संसार की ओर लगा हुआ है, हटा लो संसार से, परमेश्वर की ओर झुक जाओ, घुटने लगा लो परमेश्वर के सामने और बोलो कि परमेश्वर मैं परमेश्वर तेरा हूं खुदा, तूने मुझे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। सचमुच मेरे परमेश्वर का आत्मा तुमको छुएगा। इसी समय आपको ब्लेस कर चुका है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों में बड़ी बेदारी आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरा खुदा आपके जीवन में नया कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फाइनेंस बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फाइनेंस बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फाइनेंस बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आगे बढ़ रहे हो, ऊंचा उठा रहा है मेरा परमेश्वर आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक ऊंचा उठने वाला व्यक्ति हूं। मेरा परमेश्वर उकाबों की तरह आपको ऊंचा उठाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय रिसीव करो, जो बोलो कि ये वर्ड मेरे लिए है। मेरा परमेश्वर मुझे उकाबों की तरह ऊंचा उठा चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, सचमुच आपके ऊपर इसी समय परमेश्वर की महासामर्थ का हाथ आ चुका है। और आप धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को पलक झपकते ही चंगा कर दिया। आज जितनों ने इस वचन को सुना है, जितनों ने रिसीव किया है इस वचन को, वो सचमुच वो बोले कि मेरे परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में सब कुछ नया कर दिया है, नया हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जीवन में सब कुछ नया हो चुका है। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जिनके जीवन में आज सब कुछ नया हो चुका है, मेरा परमेश्वर इसी समय आपको उत्तर देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको उत्तर देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय अपने सर के ऊपर हाथ रखो। मेरा परमेश्वर आपको इसी समय ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओले ब्रोमा सांदिया नमा, ओले ब्रोमा ले ब्रोमा ले ब्रोमा सांदिया नमा खांदेरी साला नुब्रो सांदिया नमा कांथे, ओरे बे शिखिया वाला मासिगरी शिखिया अंदर रे रिखंदा बाबा शेखर रे। इसी समय मेरा परमेश्वर शूर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवारों को, आपके बच्चों को नया बल देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर शूर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ जो इस समय बैठे अपने घरों में छिपे हुए, ओ जो डर के मारे छिपे हुए हैं, उठो जागो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का कलाम आपके घरों में पहुंच चुका है। उठ जाओ, अपने बिस्तर छोड़ो और चलो परमेश्वर के कामों को करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी महिमा लेने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओले ब्रोमा सांदिया खांदेरी साला नुब्रो सांदिया नमा कांदे। इसी समय मेरे परमेश्वर का महासामर्थ्य आपके ऊपर उतरकर यीशु के नाम में आ रहा है। ओ रीबे बेबे खांदा नमा सोखो थोरोबो, ओ रीबे बेबे खांदा नमा सोखो थोरोबो, रिखंदा नमा सोखो थोरोबो। इसी समय मेरे परमेश्वर की दया आपके ऊपर होने वाली है और हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर इसी समय जिसके सर में कोई भी प्रॉब्लम है, इसी समय अपने सर के ऊपर हाथ रखो। मेरा परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। आपकी हड्डियों को चंगा कर रहा है मेरा परमेश्वर। इसी समय आपके सर के ऊपर इसी समय मेरे परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर का महासामर्थी हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चंगे हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो दुष्ट आत्माएं आपके घरों में कितने सालों से बैठी हुई थी, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इसी समय कमांड करता हूं, वो दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो मैंने बोला था कि जाले के रूप में कहीं किसी के घर में दुष्ट आत्माएं, आप देखो आपके घर में कहीं जाला, किसी के भी घर में
मेरा परमेश्वर दिखा रहा है उस जाले को हटाओ। इसी समय मेरा परमेश्वर उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल कर बाहर फेंक रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय खुदा ने आपके घर को नया कर दिया है, खुदा ने आपके जीवन को नया कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर की महासामर्थ आपके सर के ऊपर उतर चुकी है यीशु के सामर्थी नाम में। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज की रात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, आपका ये बिताया हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ एक एक पल याद रखना मेरे परमेश्वर के लिए आप बड़ी महिमा का कारण बन चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और तुम सामर्थ से भर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुम अभिषेक से भर चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुम्हारे ऊपर अनॉइंटिंग आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओले ब्रोमा सांधियानामा खांदे दी सालानु ब्रो सांधियानामा कांदे, तुम्हारे ऊपर महासामर्थ रिलीज हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय रिलीज हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय पुकारो परमेश्वर को और बोलो कि परमेश्वर आज के बाद मैं अपना फोकस, मैं अपना ध्यान परमेश्वर तेरी ओर लगाऊंगा मेरे खुदा। आज के बाद बोलो 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 बोलो, मनन करो, रिसीव करो कि आज के बाद परमेश्वर मैं अपना फोकस तेरी ओर लगाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सचमुच खुदा तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे प्रभु जी तेरी दया इन सब के ऊपर हो चुकी है मेरे प्रभु जी। सारा आदर आपके नाम को देता हूँ मेरे परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सचमुच मेरे परमेश्वर का फजल बड़ी सामर्थ के साथ आज आपके ऊपर उतरा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसको जाने मत देना, इसको जाने मत देना, परमेश्वर के फेवर को जाने मत देना अपने जीवन से। ये मेरा खुदा आपका हाथ पकड़ने के लिए आपके पास खड़ा है। आज जाने मत देना इस मौके को। मेरा परमेश्वर बड़े बल के साथ आपके घर में उतर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कभी मत गवाना इस मौके को। जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने जाना कि मैं जो भी आज मेरे जीवन में मांगा वो आज पूरा हो चुका है, सचमुच आपके जीवन में पूरा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का फजल आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए होता रहे, आमीन।